अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है कंट्रोल पैनल। यानी कंट्रोल पैनल होता क्या है, सामने देखिए। यहां पे कंट्रोल पैनल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है। इसी के बारे में पढ़ना है। आपके मन में एक और सवाल आएगा, सर दिखाई तो हमको है भी दे रहा है, तो है भी पढ़ना है क्या? नहीं। क्यों? सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो भी चीजें बनाई गई हैं वही चीज क्या करना है, पढ़ना है। अब आप गाड़ी सीखने गए हैं, फोर व्हीलर कोनो भी मोटरसाइकिल वाले व्हीकल वाले जहां सिखाता है, तो वहां पे तुमको गाड़ी चलाने के लिए सिखाएगा ना, कि पहाड़ पे सेंगा जैसे कूदाता है सब बितिया में वो सिखाएगा। स्टंट मारने के लिए नहीं सिखाएगा, गाड़ी चलाने के लिए क्या करेगा। तो हर जगह पे अब पांचवा में गए हो पढ़े नहीं, तो पांचवा का गणित बताएंगे कि पीएचडी का? हम तो मान लो बता देंगे, लेकिन सवाल है क्या तुम उतने दिन रुकोगे? हम कहेंगे कि 2 साल पढ़ाएंगे, पढ़ोगे? कहोगे ना नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपको उतना काम भी नहीं है, क्योंकि जिस सेक्टर में आप काम करने जाएंगे वहां पे इन सब चीजों का थोड़ा सा इस्तेमाल होगा, बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होगा। इसलिए क्या हमको दिखाई दे रहा है हर आइकन के बारे में पढ़ना है, हर ऑप्शन के बारे में पढ़ना है? जो काम कहाँ है, जो मेन मेन है, जिसके बिना कोई भी काम नहीं हो सकता, वो क्या करना है, पढ़ना है। और उसी में से एक चीज है जिसका क्या नाम है, कंट्रोल पैनल, जिसको क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला सवाल, कंट्रोल पैनल होता क्या है? ठीक है। क्यों इस टॉपिक को लिया गया है, क्यों इस आइकन को पढ़ाया जा रहा है? कोई ना कोई कारण होगा, इस्तेमाल में आता होगा, तभी तो पढ़ाया जा रहा है ना, ऐसे ही थोड़ी है कि पढ़ाया जा रहा है। सुनिए ध्यान से। एग्जाम्पल पहले देंगे और टॉपिक बाद में, क्योंकि आपको पता है मेरे अंदर एक कीड़ा है, किस चीज का, एग्जाम्पल देने का। और वो एग्जाम्पल जो होता है वो एकदम रिलेटेबल होना चाहिए। जैसे दिस पीसी को कंपेयर कर दिए थे किससे, फाइल एक्सप्लोरर और माई फाइल से, धाए दे छिछिल के मुड़ी में घुस गया टॉपिक। नहीं देखो, डिपेंड करता है कि कौन सा टॉपिक चल रहा है और वहां पे क्या एग्जाम्पल बन रहा है। अब कहीं पे 10 एग्जाम्पल बनेगा, 10 दिया जाएगा, कहीं पे कम बन रहा है तो समझ में आ रहा है। बट एग्जाम्पल ऐसा होना चाहिए कि टॉपिक को जबरदस्ती नहीं घुसाना पड़े, अपने आप क्या हो जाए, एग्जाम्पल समझते ही समझ जाए। अब जैसे हम बोलेंगे कंट्रोल पैनल का उपयोग करके एमएस विंडोज के सेटिंग में बदलाव करते हैं, बुझाइबा नहीं करेगा, कहोगे ये कौन सी कह रहे हैं। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि जैसे मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम में बदलाव करने के लिए हमको सेटिंग ऑप्शन मिलता है, वैसे ही विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज के सेटिंग को बदलाव करने के लिए कंट्रोल पैनल ऑप्शन मिलता है। काम खत्म। अब आपको पता है कि हमारा एप्लीकेशन अलग चीज होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ध्यान से सुनो, व्हाट्सएप पे अगर फोन करे तो कौन सा रिंगटोन बजना चाहिए, इसका सेटिंग हम मोबाइल के सेटिंग से करते हैं कि व्हाट्सएप के सेटिंग से? व्हाट्सएप के सेटिंग से, व्हाट्सएप के सेटिंग से। व्हाट्सएप पे फोन आने पे कौन सा बजना चाहिए रिंगटोन, ये व्हाट्सएप के अंदर सेटिंग मिलता है। फिर कह रहा है मोबाइल के सेटिंग के अंदर मिलता है। दिखाओ खोल के, दिखाओ। रुको अब देखने दो थोड़ा, दिखाओ। तुम ही जानते हो, तुम्हारे में डिफॉल्ट लगा इसका मतलब थोड़ी। नहीं नहीं, दिखाओ दिखाओ, अब दिख। नहीं, एक मिनट एक मिनट, वहां पे कहा गया है? आप देखो, इसका क्या कहने का मतलब समझो। इसके मोबाइल के सेटिंग में ऊपर ना वो सब ऐप दे दिया है जिसका सेटिंग कर सकते हैं, तो ऐप पे क्लिक कर रहे हो तब व्हाट्सएप में जा रहे हो। आप ऐप पे क्लिक किए कि नहीं, बिना क्लिक किए जा सकते हैं? बिना, व्हाट्सएप का आइकन था ना, वो व्हाट्सएप का ऑप्शन था ना, दिखाना थोड़ा। अरे नहीं रुको, बैक करो। हाँ चलो खोलो। वो कहाँ, अच्छा हाँ ठीक है, चलिए आगे जाइए। अरे नहीं रुको, आज आज इसको दिखाओ। ये जो है एक, हाँ ठीक है, और ये क्या चीज का है, माई कॉल का है ना। अब देखो समझो, ये गधा इंसान है। अबे सुनो,
आपको जो मोबाइल के अंदर रिंगटोन सेटिंग मिलता है ना, वो रिंगटोन सेटिंग आपके मोबाइल के कॉल का होता है, व्हाट्सएप के कॉल का। व्हाट्सएप के अंदर तुम सेटिंग में जाओगे, वहां पे दिया होगा व्हाट्सएप का सेटिंग अलग से, जहां पे देता है। हाँ तो सुनो, अभी तुम्हारा क्या होता होगा, जो मैसेज आपका व्हाट्सएप पे बजता होगा वही कॉल का भी बजता होगा, दूसरा दूसरा बजता है, ऐसा नहीं होता। एक बार चेक करा नाम को। क्या क्या चीज दिया है? व्हाट्सएप के सेटिंग में अलग देता है, हर एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन का टोन अलग होता है। हर एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन का टोन क्या होता है? मैसेंजर पे आपको फोन आए तो कौन सा बजना चाहिए, उसका मैसेंजर के अंदर मिलता है, यानी फेसबुक के अंदर। आपका जिसको ईमो बोलते हो, IMO, उस पे फोन आए तो कौन सा रिंगटोन बजना चाहिए, वो उसके अंदर क्या होता है, मिलता है। समझ रहे हो? मोबाइल के सेटिंग में जाओगे ना, जो तो तुमको मिलता है रिंगटोन मैसेज, वो मोबाइल का होता है। मतलब जब आपके सिम पे फोन आए तो कौन सा टोन बजना चाहिए, अब उसमें देता है सिम 1 सिम 2। हो सकता है आप में ये देता हो एक बार, लेकिन देखेंगे हम। समझ में आ रहा है? और उसके बाद डिफॉल्ट जो होता है, सुन लो सब, मैक्सिमम और डिफॉल्ट में मोबाइल के सेटिंग के अंदर जो ऑप्शन देता है रिंगटोन का, वो आपके कॉल का देता है। और व्हाट्सएप के अंदर जो सेटिंग देता है कॉल का, वो व्हाट्सएप के कॉल का और रिंगटोन का देता है। ठीक है? एक विशेष चीज की बात करके हम सिर्फ उसको नहीं बोल सकते हैं, पूरे कंडीशन पे ऐसा होना चाहिए। तो आमतौर पे जो हमारा सेटिंग है मोबाइल का रिंगटोन का, वो हम व्हाट्सएप के सेटिंग में नहीं जाके बदलते हैं। कहां से बदलते हैं? जो मोबाइल का सेटिंग देता है, जब टेक्स्ट मैसेज आए तो क्या बजना चाहिए, उसके लिए भी हमको मोबाइल के अंदर क्या मिलता है, सेटिंग। लेकिन व्हाट्सएप पे मैसेज आए तो क्या बजना चाहिए, इसके लिए कहां मिलता है, व्हाट्सएप के अंदर मिलता है। मैसेंजर पे मैसेज आए तो क्या बजना चाहिए, इसके लिए मैसेंजर के अंदर मिलता है। हर एप्लीकेशन का क्या होता है, अलग अलग मिलता है। कहने का क्या मतलब है, अब आते हैं उस पर थोड़ा। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जैसे मोबाइल में हमारा अलग अलग एप्लीकेशन होता है, और हमारा एक मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। किसी एप्लीकेशन में कैसा काम करे, तो उसका सेटिंग हम मोबाइल के सेटिंग से लगाते हैं कि एप्लीकेशन के सेटिंग से? एप्लीकेशन के सेटिंग पे। जैसे हमारे व्हाट्सएप पे चैटिंग में कौन सा पीछे बैकग्राउंड में इमेज दिखाई दे, वो हमारा वॉलपेपर जो होता है वो व्हाट्सएप के अंदर मिलता है ना, मोबाइल के तो सेटिंग में नहीं मिलता है। मोबाइल में बदलोगे तो मोबाइल का जो होम स्क्रीन होता है उसका क्या होगा, बदलेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि हर एप्लीकेशन के अंदर सेटिंग मिलता है उसका, यानी एप्लीकेशन का सेटिंग बदलना है तो कहां से बदलेंगे, उस एप्लीकेशन में जाके। लेकिन अगर हमको मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम डाला गया है उसका सेटिंग बदलना है तो कहां से बदलेंगे, मोबाइल के सेटिंग से। वैसे ही कंप्यूटर हमारे पास अगर है, तो कंप्यूटर में एप्लीकेशन रहता है कि नहीं रहता है? तो कंप्यूटर में एप्लीकेशन का अगर कोई बदलाव करना है सेटिंग का, तो हम उस एप्लीकेशन के अंदर जाके बदलेंगे। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर कोई बदलाव करना है तो हम कहां से करेंगे, कंट्रोल पैनल से। समझ में आ रहा है? यानी जैसे मोबाइल में एक सेटिंग ऑप्शन देता है ना, वैसे ही इसमें कौन सा ऑप्शन देता है, कंट्रोल पैनल ऑप्शन देता है। अब जो हम बोल रहे थे कि कंट्रोल पैनल का उपयोग करके MS विंडोज के सेटिंग में बदलते हैं। MS विंडोज मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के सेटिंग को बदलना है तो किसका उपयोग करेंगे, कंट्रोल पैनल का। सिंपल, क्योंकि वही तो उस समय से समझा रहे हैं ना, कि कुछ और समझा रहे हैं, वही समझा रहे हैं। ठीक है? समझ में आया? यानी अगर कोई भी पूछेगा कंट्रोल पैनल आइकन का क्या काम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के सेटिंग को बदलने के लिए कौन सा ऑप्शन का उपयोग करते हैं, कंट्रोल पैनल का। लेकिन हमारे पास ना सेटिंग ऑप्शन यहां पे भी होता है, ये जो दिखाई दे रहा है ना, इस सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो भी कुछ ऑप्शन हमको क्या होगा, दिखाई देगा। यहां से भी कुछ चीजें बदलते हैं, लेकिन कुछ चीजें जैसे पर्सनलाइजेशन, यहां से खोले ऐसे खुला, लेकिन यही सेम चीज हम कहां से खोल सकते हैं, कंट्रोल पैनल पे गए, और कंट्रोल पैनल पे जाने के लिए हम यहां से खोलेंगे। देखिएगा तो हमारा सेम वही खुलेगा, कुछ अलग खुलने वाला नहीं है। देखो तो वही, एक मिनट यहाँ पे क्लिक करते हैं, वही खुला कि कुछ और है। यानी सेटिंग भी वही है और कंट्रोल पैनल भी, थोड़ा सा अंतर होता है। तो कंट्रोल पैनल से सेटिंग करते हैं और सेटिंग से भी क्या करते हैं, किसका सेटिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम का, एप्लीकेशन का नहीं। एप्लीकेशन का सेटिंग किस होता है, एप्लीकेशन में होता है। कोई दिक्कत है?
अब सवाल आता है कि आखिर में हम कंट्रोल पैनल खोलेंगे कैसे। अच्छा एक बात बताओ, कोई पूछेगा कि कंट्रोल पैनल के अंदर कौन कौन सा सेटिंग होता है, एक दो होता है कि बहुत सारे होते हैं, तो एक आध को एग्जांपल दे सकते हैं ना। तो डेफिनेशन जब बनाया जाता है किसी भी चीज का, तो बोल उसका जो अंदर फीचर्स होता है ना, उसका दो चार को फीचर्स बाहर उसमें डेफिनेशन में ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि देखने में थोड़ा क्या लगे, अच्छा लगे। जैसे कोई महात्मा गांधी के बारे में पूछे तो क्या पूरा बताएंगे महात्मा गांधी के बारे में? महात्मा गांधी के बारे में कोई पूछेगा तो उनका मेन मेन चीज बता के और दो चार को मेन चीज होगा बता देंगे, लेकिन अगर कोई बोलेगा पूरा डिटेल में, तब पूरा डिटेल में क्या करेंगे? तो डेफिनेशन में पूरा डिटेल में बताएंगे? नहीं। कंट्रोल पैनल का उपयोग करके एमएस विंडोज के सेटिंग में बदलाव करने का काम करते हैं, जैसे कीबोर्ड का सेटिंग, माउस का सेटिंग, डिस्प्ले का सेटिंग, विंडो का सेटिंग, अलग अलग इत्यादि सेटिंग को करने के लिए कंट्रोल पैनल का उपयोग किया जाता है। हो गया काम। अब क्या क्या सेटिंग पढ़ना है वो एक एक करके क्या करेंगे, जानेंगे। लेकिन सवाल आता है कंट्रोल पैनल खोला कैसे जाएगा। देखिए सामने कंट्रोल पैनल खोलने का अलग अलग आपके पास क्या है ऑप्शन। पहला, आपको आइकन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डबल क्लिक करिए। जैसे डबल क्लिक करेंगे क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, कोई दिक्कत है? दूसरा एक और तरीका है कि आप यहाँ पे टाइप हियर टू सर्च पे आइए और आने के बाद क्या लिखिए, कंट्रोल CONTROL, और यहाँ पे ओके करिएगा, कंट्रोल पैनल खुला। तीसरा एक और तरीका है, विंडोज के साथ R बटन दाबिए और लिखिए क्या, कंट्रोल, और यहाँ पे कंट्रोल नहीं, कंट्रोल CONTROL, कंट्रोल लिख के ओके करोगे क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। समझ में आ रहा है? इन तरीके से हम क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं कंट्रोल पैनल को। जब भी आप कंट्रोल पैनल को खोलेंगे तो उस कंडीशन पे आप कंट्रोल पैनल को अलग अलग व्यू में देख सकते हैं। पहला व्यू होता है कैटेगरी वाइज, क्या होता है? अब ये कैटेगरी वाइज, ये होता है लार्ज आइकन और ये होता है स्मॉल आइकन। अब समझो तीनों में अंतर क्या है। कैटेगरी वाइज का मतलब हुआ कि जिस प्रकार का है उस प्रकार का एक एक के अंदर रहेगा। जैसे सिस्टम और सिक्योरिटी से रिलेटेड सेटिंग इसके अंदर मिलेगा, नेटवर्क और इंटरनेट से रिलेटेड सेटिंग इसमें मिलेगा, हार्डवेयर और साउंड से संबंधित सेटिंग इसमें मिलेगा, प्रोग्राम से संबंधित सेटिंग इसमें मिलेगा, अकाउंट से संबंधित सेटिंग इसमें मिलेगा, एपीरियंस और पर्सनलाइजेशन से संबंधित सेटिंग इसमें मिलेगा, क्लॉक एंड रीजन से संबंधित सेटिंग इसमें मिलेगा, ईज ऑफ एक्सेस से रिलेटेड सेटिंग इसमें मिलेगा। तो एक कैटेगरी के अंदर बहुत सारे सेटिंग की एक एक सेटिंग, क्योंकि एक कैटेगरी है ना। लेकिन अब यहां से हम बैक आ जाते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं हम एक कैटेगरी के अंदर जाए तो पूरा सेटिंग नहीं दिखाए, सब सेटिंग में बाहर क्या हो जाए, निकल जाए। तो आप यहाँ पे लार्ज आइकन कर लीजिए, सारा सेटिंग कहां निकल गया है, बाहर। लेकिन आपको लग रहा है बहुत बड़ बड़ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे स्मॉल आइकन कर लो, क्या हो गया। तो स्मॉल और लार्ज एक ही है कि अलग अलग है, बस दिखने का बड़ा और छोटा है, लेकिन कैटेगरी अलग है। वो कैटेगरी वाइज क्या करता है कि इस प्रकार का इसमें, इस प्रकार का इसमें, इस प्रकार का इसमें। ठीक है, तो ये था कि कैसे खोला जाएगा किसको, कंट्रोल पैनल को। कोई दिक्कत है? बाकी कंट्रोल पैनल में क्या क्या चीजें मिलती हैं और कौन सा सेटिंग हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला सेटिंग क्या पढ़ेंगे ये हम आपको बताएंगे अगले वाले क्लास में। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही।